बहना, रात होने को आई लेकिन जहांपना का कुछ पता नहीं चला। भाई साहब हमें तो बहुत डर लग रहा है। सलीम भी जंग के मोर्चे पर गया है। कुछ भी कीजिए, जहांपना को ढूंढ कर लाइए, कुछ भी कीजिए भाई साहब। और इस सब की वजह राजा बिरबल है। जहांपना लापता हो गए, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राजा बिरबल है। बिरबल, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। रानी साहब, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। हमने जो कुछ भी किया रियासत की भलाई के लिए किया। सारे फसाद की जड़ है वो खत। हमें आज भी याद है जब वो खत आया था। और किसी के पास कोई लतीफा है सुनाने के लिए? मुझे बता बुबू, मैं सुनाऊं लतीफा? देखिए, लतीफा आपके बस की बात नहीं है। आप पहाड़े ही सुना दे, वो ही बहुत बड़ी बात है। आप एक काम कीजिए, 2 का पहाड़ा सुनाइए। जी बुबू, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। जहांपना की जय हो। जहांपना, एक पैगाम आया है। ठीक है, आप ये पैगाम जरा बलदेव को ना देते हुए बीरबल को दे दीजिए, वो पढ़ेंगे। जहांपना, पैगाम आपके नाम है और मुस्तकिल के बादशाह हुसैन चंगेजी ने भेजा है। लिखते हैं कि मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हमारी फौज हिंदुस्तान पर फतेह करने के लिए निकल चुकी है। तुम्हें और तुम्हारे मुल्क को नस्तनाबूद होने से अब कोई नहीं बचा सकता। हम खुली चुनौती देकर कहते हैं, अगर दम है तो रोक लो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हुसैन चंगेजी तुम्हें ललकार रहा है। जहांपना को चंगेजी की चुनौती नागवार थी और इसलिए उन्होंने चंगेजी को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। उस हुसैन चंगेजी को हमारा भी एक पैगाम भेज दिया जाए कि उसकी गीदड़ भपकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। पर जहांपना, हमने तो सुना है वो चंगेजी बहुत खतरनाक योद्धा है। हाँ। अभी कुछ दिन पहले सलीमपुर के राजा यशवर्धन की सल्तनत को उखाड़ दिया और अपना कब्जा वहां जमा लिया। जहांपना, हम आ गए। रानी साहिबा, आपको भी मैके से लौटने के लिए यही वक्त मिला था? मतलब? बहना, 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 यहाँ की हालत नाजुक है, कभी भी जंग छिड़ सकती है। ऐसे में आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ? बलदेव, आप रानी साहिबा के एक बार फिर मैके लौट जाने के इंतजामात कीजिए। और बीरबल, आप हमारे साथ मिलकर इस चंगेजी से निपटने की रणनीति बनाइए। रुकिए जहांपना, हम कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी ना है। अरे बचपन से हजारों जंग हमने देखी है, और वैसे भी ये कोई जंग है? अरे जंग तो हमारे मायके में होती थी, और क्या जंग होती थी, क्या जंग होती थी, यूं ऐसे। बस बस रानी साहिबा, हम बखूबी जानते हैं कैसी होती थी। इतने सालों से आपके साथ रह रहे हैं, वो भी क्या किसी जंग से कम है? जहांपना, रानी साहिबा, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। अभी बीरबल, रणनीति पर काम शुरू कीजिए। रुकिए जहांपना, हमारी एक इल्तिजा है। चलिए। जहांपना, ये क्या? आप हमेशा बलदेव भाई साहब के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। बलदेव भाई साहब जैसे योद्धा को छोड़कर आप बिरबल के साथ रणनीति बना रहे हैं। अरे नहीं नहीं रानी साहिबा, हमारा इरादा। ये सब छोड़िए, हमको पता नहीं हमारे मैके में हमें कितने ताने सुनने को मिलते हैं। हमारी मासा हमेशा हमें ताना देती रहती है, कहती कि बलदेव भाई साहब हमारे प्यार की वजह से बस यहाँ पर काम कर रहे, वरना भाई साहब तो अपने देश के राजा हैं। जहांपना, हमारे खातिर भाई साहब को एक मौका तो देकर देखिए, फिर देखिए वो चंगेजी को कैसे जंग में हराते हैं। तो ठीक है, हम आप सबके सामने ऐलान करते हैं कि चंगेजी की ललकार का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और इसमें बलदेव और बीरबल
दोनों के कंधों पर बराबर की जिम्मेदारी होगी। बीरबल, आप दक्षिण दिशा का मोर्चा संभालेंगे और बलदेव, आप उत्तरी सीमा का। राजा बीरबल, जब चंगेजी ने हमला किया, पता नहीं आपने जहांपना को क्या पाठ पढ़ाया कि जहांपना दक्षिणी दिशा की ओर चले गए। अगर वो हमारे साथ उत्तरी दिशा की ओर आते तो सुरक्षित होते। बिरबल, आप खामोश क्यों हैं? कुछ बोलिए। कहां फंसा दिया जहांपना को? रानी साहिबा, बिरबल जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे जहांपना मुसीबत में हो। कभी नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर हमें पता होता कि जहां पर इस वक्त कहाँ है तो यहाँ चुपचाप खड़े आप सबकी बातें सुन रहे होते? हमारे यकीन कीजिए, हमें नहीं पता कि जहां अचानक कैसे लापता हो। पता नहीं हमारे जहां पर क्या बीत रही होगी। एक दूसरे पर छीटाकशी करने से अच्छा है कि हम पता लगाएं कि जहांपना कहाँ है। आपने सही फरमाया, हमारे मन में भी यही सुझाव है आया। दखलंदाजी के लिए माफी चाहेंगे रानी साहिबा। ताजा खबर यह है कि सरहद पर घमासान युद्ध जारी है। शहजादे सलीम डटकर चंगेजी का सामना कर रहे हैं। आप जा सकते हैं। बहना, अगर जहांपना होते तो हम उनसे सलाह मशवरा करके कोई निर्णय ले पाते। जब तक जहांपना नहीं आते हम फैसला लेंगे। बहना, हमारी भलाई इसी में है कि चंगेजी से संधि कर लिया जाए। किस बात की संधि बलदेव जी? हम चंगेजी से कहेंगे कि पूरे शाही परिवार और शाही खजाने को महफूज जगह ले जाने दिया जाए। उसके बदले में हम हिंदुस्तान की सरहद उनके लिए खोल देंगे। नहीं नहीं बलदेव जी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर चंगेजी की फौज हमारी रियासत में घुस गई तो कोहराम मच जाएगा। वो लोग हमारी जनता पर अत्याचार करेंगे और औरतों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। लेकिन बिरबल, जहांपना के गायब होने के बाद हमारी फौज का मनोबल गिरा हुआ है। हमारी हार तो वैसे भी होनी है। वैसे भी हजारों लाखों सैनिकों के कत्लेआम होने से तो बेहतर है कि संधि कर लिया जाए। बलदेव जी, हम हमारी प्रजा को चंगेजी के खौफ के साए में नहीं छोड़ सकते। हमें कुछ भी सोचने से पहले हमारी प्रजा के बारे में सोचना होगा। बीरबल, जिंदगी भर जहांपना ने प्रजा के बारे में ही सोचा। हाँ, जब जहांपना गायब है तो प्रजा उनके बारे में सोच रही है क्या? पहले अपनी जान बचाइए, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचिए। काश हमारी योजना के अनुसार सब कुछ हुआ होता तो ये नौबत ही नहीं आती। हम सब महफूज होते। हमारी योजना के अनुसार जहांपना हमारी उत्तरी सीमा के पास धान के खेत में से एक खुफिया सुरंग निकलती है जो हमारे पड़ोसी राज बहादुरपुर तक जाती है। और बहादुरपुर के बादशाह लियाकत खान से हमने मंजूरी ले ली है, जिसके तहत हमारे पूरे शाही परिवार को अपने राज में शरण देंगे। यदि चंगेजी हम पर हमला करता है तो इस खुफिया रास्ते से हम बच निकलेंगे। वाह वाह भाई साहब वाह, इसे कहते हैं रजवाड़ी दिमाग। मुझे पता है पिताजी इस बार अपनी रणनीति का लोहा मनवा कर ही रहेंगे, क्योंकि फूफू बिरबल जी ने तो दक्षिण दिशा का मोर्चा संभाला है ना, वहाँ पर कोई सुरंग है ही नहीं। बताओ। और दुनिया कहेगी हमारे भाई साहब जैसा कोई नहीं। और जहांपना सबसे पहले हम शाही खजाने को इस खुफिया रास्ते से हम पहुंचाएंगे, ताकि चंगेजी यहाँ पर हमला करे तो उसे फूटी कौड़ी तक ना मिले। वाह बलदेव, मानना पड़ेगा आपकी योजना काबिले तारीफ। ये क्या हुआ आपको? अच्छा है ना जहांपना, भद्रपुर में प्याज की कचौड़ियां बहुत अच्छी मिलती हैं। हाँ लगे हाथों वो भी खा ली जाएंगी। हाँ हाँ, हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। और हमारे कहने पर खजांची ने बड़े बड़े संदूकों में खजाना भर भी दिया था, लेकिन आपको पता कर क्या फायदा? पता नहीं आप किस काम में उलझे रहते हैं। प्रणाम। हमने जैसा कहा था वैसे हो गया। हाँ राजवीर, पर ये सब किस लिए? माफ कीजिएगा,
ये सब की जानकारी जहाँपना को तो है ना? आप इस सब बात की फिक्र मत कीजिए, जैसा हम कहते हैं वैसा करते जाइए। सच सच बताइए बिरबल, आप ये छुप छुप के क्या रणनीति बना रहे हैं? रानी साहबा, इस वक्त कोई भी रणनीति बनाने से ज्यादा जरूरी है जहाँपना को ढूंढना। हम बाद में राजा बिरबल भी बताइए, आप अभी बताइए, क्योंकि आपके हाव भाव में कुछ कालापन नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहांपना को गायब करने में आपका हाथ हो? चंगेजी ने उत्तर दिशा से भी हमला कर दिया है। और खजाने का क्या हुआ? बलदेव जी, खजाना बिल्कुल सही सलामत खुफिया रास्ते से गुप्त ठिकाने पर पहुंच चुका है, लेकिन हालातों को देखकर लगता है कि हम लोगों का वहां से निकलना नामुमकिन है। बहना बहना बहना, वक्त बीता जा रहा है और इसी तरह से हम बहस में उलझे रहे तो हो सकता है चंगेजी फौज लेकर यहाँ आ धमके। इससे पहले कि यहाँ आ धमके, हमें उनके पास संधि पत्र लेकर जाना चाहिए। पर संधि पर हस्ताक्षर तो जहाँपना ही करेंगे ना, वरना चंगेजी उसे स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, लेकिन उसके लिए फूफू का मिलना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। बिरबल, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो बिरबल, हमें अच्छी तरह से याद है आप बार बार जहाँपना को दक्षिण के रास्ते से निकलने की बात कर रहे हैं। जहांपना, उत्तरी सीमा की पूरी मोर्चाबंदी कर दी गई है और खुद शहजादे सलीम वहां का नेतृत्व कर रहे हैं। हमें लगता है जहांपना आप वहां पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। जहाँपना, हमें लगता है कि दक्षिण की सीमा आपके लिए हर तरह से महफूज रहेगी। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहते जहाँपना। शुक्रिया जहाँपना। एक बहुत बुरी खबर है, चंगेजी की विशाल सेना ने दक्षिण की तरफ से हम पर हमला बोल दिया है। देख लिया आपने जहाँपना, देख लिया। अगर बिरबल के कहने पर हम दक्षिण की ओर जाते तो सब के सब मारे जाते। अब उत्तर की ओर जाएंगे और भाई साहब, हमसे पहले आप शाही खजाना सुरक्षित जगह पर पहुंचा दीजिए। जी बहना। रानी साहबा, जैसे ही हमें पता चला कि हमला दक्षिण की ओर से हो रहा है, हमने आपके उत्तर दिशा से निकल जाने के निर्णय को स्वीकृति दे दी थी। आप झूठ बोल रहे हैं राजा बिरबल, आप झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही हमने उत्तर दिशा की ओर जाने की योजना बनाई, पता नहीं कहां आप रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। शाही खजाने को हम सही सलामत पहुंचाने के बाद जब हम महल से सुरंग की ओर निकले तो आइए, चलाओ, आइए, आइए, सब साथ में आइए, एक के पीछे एक, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो, आगे चलो चलो चलो। बहना, शाही खजाना महफूज जगह पे पहुंचाया जा चुका है, बस अब हमें भी निकलना होगा। अब जहाँपना, जहाँपना कहाँ रह गए? कहाँ है जहाँपना? अभी कुछ देर पहले तो थे इधर, निकल गए ना जाने किधर। अब सिपाही रुको, जाओ जहाँपना को ढूंढ कर लाओ और देखो कहीं अपने कक्ष में तो नहीं है। हाँ। जाइए, जल्दी जाइए। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। रानी साहिबा, क्या हुआ? बलदेव जी, जहाँपना को हमने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कहीं नहीं मिले? कहीं जहाँपना राजा बिरबल के बताए दक्षिण दिशा की ओर तो नहीं चले गए? क्या? रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, अरे हट जाओ रानी साहिबा। रानी साहिबा, उत्तर ने चंगेजी दिशा से भी हमला कर दिया है। क्या? नहीं नहीं, मतलब चंगेजी ने उत्तर दिशा से भी हमला कर दिया है। क्या? और खजाने का क्या हुआ? बलदेव जी, खजाना बिल्कुल सही सलामत खुफिया रास्ते से गुप्त ठिकाने पर पहुंच चुका है, लेकिन हालातों को देखकर लगता है कि हम लोगों का वहां से निकलना नामुमकिन है। हमारे पास आखिरी रास्ता यही है कि चंगेजी के साथ हम संधि कर लें और जब जहाँपना मिलेंगे तो उनसे हस्ताक्षर करवा लेंगे। रानी साहबा, घुटने टेकना मुगलिया सल्तनत के रगों में नहीं। बीरबल, वक्त का लिहाज करते हुए यही फैसला लेंगे हम कि चंगेजी के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। चंगेजी ने उत्तर दिशा से भी हमला कर दिया है।
और खजाने का क्या हुआ? बलदेव जी, खजाना बिल्कुल सही सलामत खुफिया रास्ते से गुप्त ठिकाने पर पहुंच चुका है, लेकिन हालातों को देखकर लगता है कि हम लोगों का वहां से निकलना नामुमकिन है। जैसे हालात चल रहे हैं उनको देखकर लगता है कि हम लोगों का निकलना। चुप रहिए। हमारे पास आखिरी रास्ता यही है कि चंगेजी के साथ हम संधि कर लें। आप बार बार एक बात भूल रहे हैं हुजूर, संधि के लिए जहांपना का मिलना होगा जरूर। हाँ, हमें बीरबल जी पर पूरा भरोसा है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अब रास्ता ढूंढने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। बस आखिरी रास्ता यही है कि चंगेजी के सामने घुटने टेक दिए जाए, और जब जहांपना मिलेंगे तो उनसे हस्ताक्षर करवा लेंगे। रानी साहब, बस घुटने टेकना मुगलिया सल्तनत के रगों में नहीं। बीरबल, वक्त का लिहाज करते हुए यही फैसला लेंगे हम कि चंगेजी के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। कभी नहीं। जहांपना, आप कहाँ थे? वो सब बाद में रानी साहिबा, पहले ये बताइए कि चंगेजी के आगे घुटने टेकने की बात कौन कर रहा था? हम नहीं, भाई साहब का सुझाव था। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी बलदेव। आज बीरबल ने साबित कर दिया कि वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और आप सब अनाड़ी। वैसे जहांपना, एक बात बताइए, बीरबल ने ऐसा क्या किया कि उनकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं आप? ये बात आपको बीरबल ही बताएंगे। जहांपना, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इतना किया कि सिपाहियों, सरहद के आसपास के गांव के सारे बच्चे और औरतें आपने गुफा में इकट्ठा कर लिए। बहुत अच्छा। बक्से में 2 दिन के खाने पीने का सामान और कुछ फल है, ये उन तक पहुंचाई। हमारी प्रजा को किसी भी बात की तकलीफ नहीं हुई। प्रणाम। हमने जैसा कहा था वैसे हो गया। हाँ राजवीर, पर ये सब किस लिए? माफ कीजिएगा, ये सब की जानकारी जहांपना को तो है ना? आप इस सब बात की फिक्र मत कीजिए, जैसा हम कहते हैं वैसा करते जाइए। हथियार समय से गांव वालों तक पहुंच जाने जी। जहांपना, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो वही किया जो आप हमेशा कहते आ रहे हैं कि पहले प्रजा और फिर राजा। हमने भी वही किया। किसी और के बारे में सोचने से पहले हमने अपनी प्रजा को सुरक्षित किया। पर इसके पीछे वजह क्या थी बीरबल? जहांपना, आप हमेशा अपने प्रजा के बारे में सोचते रहे, प्रजा से प्यार करते रहे, तो प्रजा आपका साथ कैसे नहीं देती? वक्त आने पर प्रजा आपके साथ मिलकर खड़ी हुई और डटकर दुश्मन का सामना किया। देशवासियों, आप सब ये सोच रहे होंगे कि अचानक हमने आप सबको अपने समक्ष क्यों बुलवाया। दरअसल बात यह है कि एक जालिम बादशाह, उसका नाम है चंगेज, हम पर हमला करके कब्जा करना चाहता है। हमारे प्रजा को, हमारे बादशाह को लूटना चाहता है। हम बस आपसे इतना जानना चाहते हैं कि ऐसी मुश्किल घड़ी में आप अपने बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के साथ हैं या नहीं? चिंता मत करिए राजा बीरबल, हम सब आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। जी हाँ राजा बीरबल, हम सभी मुगलिया सल्तनत के वफादार हैं, और वैसे भी जहांपना ने हम सभी को अपने बच्चों जैसा ही प्यार दिया है। इस मुसीबत की घड़ी में हम सब आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और उस चंगेजी को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसका सामना सिर्फ मुगल फौज से नहीं, बल्कि पूरी मुगलिया सल्तनत से होगा। होगा। अच्छा लगा आप सबका जोश देखकर, समर्थन देखकर। और अब हमें यकीन है कि जीत हमारी होगी। बादशाह अकबर की जय, बादशाह अकबर की जय, बादशाह अकबर की जय, बादशाह अकबर की जय, राजा बीरबल की जय, राजा बीरबल की जय। जहांपना की जय हो। खबर यह है कि हमारी फौज ने चंगेजी की फौज को उत्तरी सीमा पे मात दे दी है, और दक्षिण पर तो पहले ही हार चुका था, और अब चंगेजी की फौज दोनों दिशा उत्तर और दक्षिण से भाग रही है। बहुत खूब बीरबल। ये जंग हमारी प्रजा ने हमारी फौज के साथ मिलकर लड़ी है।
और हमारी फौज और हमारी प्रजा को साथ में जोड़ने वाले आप हैं। शाबाश बीरबल, शाबाश। लेकिन जापना एक बात बताइए, आप अचानक लापता कैसे हो गए? बीरबल, हम तो तहखाने से अपने खानदानी जेवरात लेने गए थे और जैसे ही हम तहखाने से बाहर निकले तो हमने वहां पर किसी को नहीं पाया। ना बुबू, हम सब तो आपको ढूंढने में लगे हुए थे, है क्या नहीं? हमें लगा कि आप लोग खुफिया रास्ते से निकल चुके हैं, तो हमने भी खुफिया रास्ता लिया और उत्तर की ओर जा ही रहे थे कि रास्ते में कुछ लोगों ने हमें पकड़ लिया। जहाँपना की जय। आप लोग? हम आपकी प्रजा हैं जहाँपना। हमने दक्षिणी सीमा पर चंगेजी को धूल चटा दी है और उसके बाद हम उत्तरी सीमा की ओर बढ़ ही रहे थे कि आपको खुफिया रास्ते पे अकेला देखा। आपको कोई आँच ना है, इसलिए हम आपको सुरक्षित स्थान पर ले आए हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए जहाँपना, हम सारे गांव वाले और सैनिक दक्षिण सीमा को जीतने के बाद उत्तर दिशा की ओर रुख कर रहे हैं बलदेव जी की सेना की मदद करने के लिए। और वहां भी चंगेजी का आना तय है जापना। बहुत खूब, बहुत खूब। हमें नाज है आप लोगों पर। पर बीरबल ने हमें दक्षिणी सीमा की जीत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं।